भैया आपको किसने मारे भैया? मेरी बहन जो कुछ भी हो रहा हम देख लेंगे, तू अंदर जा मेरी बहन। समझाओ ना इसे। क्या हुआ माँ? आखिर आप लोगों को किस लिए मारे हैं? शांतिया, एक कौन है तेरी? ये हमारी बिटिया है। तेरी बिटिया है, तेरी लौंडिया है। ये तो वही कहावत हुई, लौंडिया लंदन से लाएंगे, लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर गेहूं कटाएंगे। अरे इसके घर में तो इतना अनमोल हीरा है। आप जरा समझ के बात करे ना, धीरे धीरे चूना लगा के। तू तो बहुत बड़ी धनवान है रे। घर में हीरा रहते हुए तू एक भिखारन बन चली, भिखारन बनकर घूम रही है। कैसा ही? चल ठीक है, आज के बाद तेरा पूरा कर्जा माफ कर दे। क्यों? वो तो 5,000 तेरा माफ ही हो गया। अगर तू चाहे ले तो 40-50 हजार और दे सकते हैं। वो किस लिए? ठाकुर साहब, वो किस लिए? वो इसलिए कि ये जो तेरी लौटिया है, ये जो तेरी लौटिया है संग्राम, देखा झूठ न बोलावे तो काला कौवा काटे। ये तो वही मिसाल हुई, जवनिया उछाल मारे एक एक व्यक्ति। जरा तू भी तो बात कर। अरे बड़े ठाकुर, ऐसा है ना, आप ही बात करें धीरे धीरे। तो तुम ही बात करो। हाँ, तुमसे ज्यादा ठीक आएगा। केवल हम बगल में मजा लेते रहेंगे धीरे धीरे। धीरे धीरे मजा लेते रहोगे तो मजा नहीं आएगा। अरे हमारी और तुम्हारी ठकुराई झंड हो जाएगी। तुम कहो तो इस साली को हम भगा ले जाते हैं। सुनवा, पैसा। ठाकुर साहब, मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दे दो। 1 हफ्ते के अंदर मैं आपका सारा कर्ज अदा कर दूंगा। अच्छा, ओ चल चल ठीक है, ठीक है। तू गरीब है, इतनी जल्दी कहां दे पाएगा पैसा। तूने 1 हफ्ते की बात की और हम तुझे 2 हफ्ते का टाइम देते हैं। 2 हफ्ते बाद जब तेरे पास पैसा हो जाए, समझ रहा है ना? जी जी। जब तेरे पास 2 हफ्ते बाद पैसा हो जाए तो मेरी हवेली चले आना। और ठाकुर साहब, कहाँ इधर उधर देख रहे हैं? मुझसे जब बात कर रहे तक हैं। तेरे पास पैसा नहीं है
यानी 2 हफ्ते का समय देते हैं तुझे। जी ठाकुर साहब। जब तक तेरे पास पैसा नहीं है तब तक ये जो तेरी बहनियां है ना, जी ठाकुर साहब, ये जवनिया उछाल मारे एक बित्ता, ये हमारी हवेली में रहेगी। नहीं ठाकुर साहब, ये नहीं होगा ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, क्यों ना आप मेरी जान ले ले, लेकिन मैं ऐसा अपने जीते जी होने नहीं दूंगा। संग्राम, हम इन दोनों को अपनी हिरासत में लेते हैं और तू लौंडिया को खींच कर हमारी हवेली लेकर चला। अगर हिलने की कोशिश की तो ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह दोनों को जिंदा दफन कर देगा। और है साले नेता की औलाद धर्मेंद्र प्रताप सिंह हमारा नाम है। जब तेरे पास पैसा हो जाए तब आकर अपनी बहनिया को ले जाना और 15 दिनों के अंदर अगर पैसा लेकर नहीं आया तो ये धर्मेंद्र प्रताप तेरी बहनिया को क्या करेगा, वो अंजाम तू अपनी आंखों से खुद देगा। गरीबी दोनों के लिए समय 15 दिन और 15 दिन से अगर एक भी दिन ज्यादा हुआ, अगर 15 की जगह 16वां दिन हो गया तो समझ लेना तेरी बेटी और तेरी बहनिया का क्या हाल होगा वो तो धर्मेंद्र प्रताप सिंह ही जानता है। बेटा, मेरे पास कुछ है भी नहीं कि बेच कर मैं इस बदतमीज के पैसा दे दूं। कहाँ से इतने पैसे आएंगे और कैसे हमारे घर की इज्जत कैसे बचेगी माँ? आज बच्चे मेरे पास कुछ पैसे होते तो आज जो ये जबरदस्ती धर्मेंद्र सिंह ने किया है ऐसा नहीं होने पाता। बेटे, एक तो ये भूखों प्यासे से हम सब मर रहे हैं और दूसरे ये हैवान बनकर इस तरह से कहर ढाया है। इस तरह से क्या करूं मैं? भैया, लेकिन अगर पैसे नहीं दिए गए हमारी बहन की इज्जत सरे तब उस हवेली में नीलाम कर दी जाएगी माँ। बेटा, एक बात मैंने सोचा है। कहो माँ। आज तक किसी से कुछ नहीं कहा, चाहे भूखे सो गए हो चाहे प्यासे, किसी से कुछ नहीं कहा।
आज ही अपनी बस्ती है, आज ही अपनी रामनगर बस्ती है। सभी लोग औलाद वाले हैं, सभी के बेटी बेटा सबके हैं। माँ आज इनके सामने मैं अपना आंचल फैलाऊंगी, इनके सामने आंचल फैलाऊंगी कि मेरी बेटी नहीं बल्कि अपनी बेटी समझो। उस ठाकुर के लिए, बेटी को छुड़ाने के लिए मेरी मदद कीजिए। माँ बहुत से ऐसे धर्मात्मा लोग बैठे हैं इस समाज में जो शायद हमारे गम को अपना गम समझ बैठे। मालिक से दुआ करता हूँ कभी वो दिन किसी पर न आए जो आज हमारे परिवार पर है। इसलिए जो जिससे हो सके हमारी मदद करना भाइयों। और यही माताओं बहनों से भी गुजारिश है कि कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। और बच्चों की किलकारी से मुझे तेरा परिवार के औलाद वालों और फूलों फलों उनकी तरफ से ये 10 रुपया भीख दे रहे पार्टी को से धन्यवाद। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। कि जिसने दिया है जग में, ओ जिसने दिया है जग में उसी को मिला है औलाद वालों फूलों फलों। औलाद फूलों फलों। ये आगे श्रीमान, ये आगे राकेश कुमार ग्राम कुंडा निवासी है, उनकी तरफ से 60 रुपया भीख दे रहे पार्टी को से धन्यवाद है। हाँ हेलो श्रीमान आगे है नाम बेनाम की तरफ से 20 रुपया भीख दे रहे पार्टी को से धन्यवाद है। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। है जिसने दिया है जग में, और जिसने दिया है जग में उसी को मिला है औलाद वालों फूलों फलों। औलाद वालों। हेलो ये आगे श्रीमान रोहन लाल जामुद्दीन निवासी है, उनकी तरफ से 10 रुपया भीख दे रहे पार्टी को से धन्यवाद। ये बाग हमेशा हरा रहे, घर बच्चों से घर भरा रहे। बाग
उनकी तरफ से 10 रुपया का भीख दे रहे हैं पार्टी को से धन्यवाद है। ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। मोटर गाड़ी गुड्डी गुड्डा से आंगन ये हरा रहे। मोटर गाड़ी गुड्डी गुड्डा से आंगन ये भरा रहे। ओ भलाई का बदला हेलो, ये आगे देखिए भाई साहब, नाम बेनाम है, उनकी तरफ से 10 रुपया भीख दे रहे हैं पार्टी को से धन्यवाद है। भलाई का बदला भला ही मिलेगा, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। ओ जाने वाली बहना हेलो, आगे राम किशन लखनी पुरवासी है, ये 10 रुपया गरीब इनका भीख दे रहे हैं पार्टी को से धन्यवाद है। ओ जाने वाले बाबू, ओ जाने वाली बहना पैसा दे दो। ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे दो। तेरी जेब रहे ना खाली, हर रोज जगेगी खाली। तेरी जेब रहे ना खाली, तेरी हर दम मने दिवाली। तेरी जेब रहे ना खाली, तेरी हर दम जगेगी खाली। अरे हर हेलो, आगे भाई साहब नाम बेनाम, उनकी तरफ से 10 रुपया भीख दे रहे हैं पार्टी को से धन्यवाद है। तेरी जेब रहेगा खाली, तेरी हर दम मने दिवाली। तो पग पग चलता जाए, वो कभी न ठोकर खाए। ये बाबू एक पैसा दे दो। ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे दो। एक पैसा दे दो, एक पैसा दे दो, एक पैसा दे दो। देखा, बहुत से हमदर्द लोग हैं। इतना पैसा इकट्ठा हुआ है, और चलो और आगे चल के बस्ती में और चल फैलाती हूँ, हो जाएगा पैसा तो जाओ मेरी बेटी को छुड़ा करके लाओ। और माँ, कहते हैं धन जाने से, रुपया पैसा जाने के बाद वापस आ सकता है, आता है, कमा सकते हैं, लेकिन इज्जत और सम्मान जाने के बाद ये कभी वापस नहीं मिलेगा। और माँ, कभी आप चर्चा किया करती थी कि यहाँ हमारे कोई बाबूजी के दोस्त गफ्फार खां रहते हैं। रहते हैं, सुना है वो गरीबों के मसीहा हैं, हमदर्द हैं। अगर तेरी इजाजत पाऊं तो एक बार ये अपनी दास्तान जाकर उनसे सुनाऊं। अगर वो हमारी इमदाद कर देंगे तो शायद आज का आज ही हम अपनी बहन को वापस ले आएंगे। याद आया, सही कहा तुमने। अरे वो गफ्फार चचा हमेशा कहा करते थे, हमेशा कहा करते थे कि भाभी जब कभी कोई जरूरत आए तो आप हमें संदेशा दे देना या कि मेरे पास किसी को भेज देना, मैं तुम्हारी हर तौर से मदद करने के लिए तैयार हूँ। बेटे हाँ माँ, आज जाओ तुम उनके पास, मैं बस्ती को और जाऊंगी और तुम उनके पास जाओ। ठीक है माँ, अगर आप कहती हैं तो मैं आज ही जाऊंगा गफ्फार चाचा के हवेली और उनसे अपनी फरियाद सुनाऊंगा। हाँ बेटे, जाके कहो
और बेटी को छुड़ा करके लाओ। आओ माँ। चलो मेरे साथ। अब तेरी मत करो बेटे। और ख्वाजा पिया के ख्वाजा पिया निगाह करम और करम हो गुलाम पर के करम हो गुलाम पर और मैं भीख मांगता हूँ मोहब्बत के नाम पर। मैं भीख मांगता हूँ मोहब्बत के नाम पर। ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया निगाह करम हो गुलाम पर हो गुलाम पर मैं भीख मांगता हूँ मोहब्बत के नाम पर। मैं भीख मांगता हूँ मोहब्बत के नाम पर। आते हैं ताजवर यहाँ पर ताजदार के आते हैं ताजवर यहाँ पर ताजदार के जाते हैं इस तैयार के किस्मत सवार के किस्मत सवार के जाते हैं इस तैयार से किस्मत सवार के ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया का फैज है खैरुल अवाम पर खैरुल अवाम पर मैं भीख मांगता हूँ मोहब्बत के नाम पर। मैं भीख मांगता हेलो, देखिए बड़े ठाकुर सोनू की बहन को अपनी हवेली लेके चला गया है। अब उसके साथ क्या करता है क्या नहीं करता है और मैं चलूंगा। चलते चलते कहना क्या है, अरे जय हो चले, अरे की जय हो चले, की जय हो चले, भूल भूले नामो तो जय हो चले, भूले नामो तो जय हो चले। संग्राम बड़े ठाकुर, उसकी बहनिया को तो किडनैप कर लिया है बड़े ठाकुर, और अब बची है समूह की दुल्हनिया। आओ चलते हैं और साली समूह की दुल्हनिया को ऐसा दबोचूंगा कि साली तड़प तड़प कर मर जाएगी। अरे बड़े ठाकुर, इसीलिए तो कहते हैं कि जिसके पास अक्ल का खजाना हो, अरे जिसके पास अक्ल का खजाना हो, और एक तरफ हम दोनों ठाकुर हो, एक तरफ ये सारा जमाना हो। न मालूम मेरे स्वामी जी कहाँ गए हैं और वे घर में अकेली तनहा उनका इंतजार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आने दो। प्रिय, कहिए स्वामी जी क्या बात क्या है? कुछ नहीं स्वामी जी, मैं बड़ी देर से खाना बनाकर आपका इंतजार कर रही हूँ और न मालूम आप कहाँ चले जाते हैं। क्यों आपने नहीं खाया? नहीं, अभी आपने नहीं खाया इसलिए मैं भी नहीं खाई हूँ। देखो चाय
अगर आप खा लोगी ना तो समझो मैंने खा लिया है। प्रिय स्वामी जी, हाँ बोलो। आप मुझे इतना प्यार करते हैं कि मैं आपको पाकर बहुत खुश हूँ। लेकिन एक बात स्वामी जी, कहूं, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता ही रहूंगा मरते दम तक। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि आप मुझसे नाराज हो जाएं। अरे नहीं, स्वामी जी, अरे मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, कुछ देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने मोहब्बत के वादे भुला तो न देना, कहीं मुझसे दामन छुड़ा के न लोगे, मेरे दिल दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी धर्मेंद्र प्रताप सिंह नाम है हमारा। क्यों? ठाकुर साहब, रामनगर के अंदर धर्मेंद्र प्रताप के वसूलों को भूल गया क्या? ठाकुर साहब, हम आपके वसूलों को नहीं भूल सकते। फिर वसूलों को अगर नहीं भूला होता तो अपनी दुल्हनिया को हमारी हवेली लेकर आता। बोल। ठाकुर साहब, ऐसा कभी नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। संग्राम, संग्राम, बड़े ठाकुर, कहाँ गायब हो जाते हो? अरे थोड़ा सा काम अटक गया है। कौन सा काम? क्यों रे? पूछो इस राम